सो वेलकम टू डेली फैक्ट। और आप सभी ने, उम्मीद है मुझे, आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। कोई है तो नहीं जिसने अभी भी लास्ट डेट के लिए 27 तारीख के लिए फॉर्म को रख रखा है? अलाइड का फॉर्म सबने फिल कर दिया, आप सभी ने? यस सर। नो सर। तो शिवानी मैम ने अभी नहीं भरा है, ठीक है, और बाकी सबने भर दिया। यस जी सर। सर। तो हाँ जी सर। जितना जल्दी हो फॉर्म फिल कर दे। इसका रीज़न ये है कि कई बार ना इनकी साइट बाद में लास्ट लास्ट में चलती भी नहीं है। तो सर एच अब चल ही नहीं रही है, कल से ट्राई कर रही हूँ। अभी चल नहीं रही है ना, तो बस ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा इस बात को कि जितना जल्दी हो फॉर्म फिल कर दे। और 27 जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की अलाइड के, ध्यान रखिएगा। तो अभी बात करते हैं सिलेबस की, प्रीलिम्स के। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आपको 200 क्वेश्चंस जो है वो टोटल देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ, मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी, ज्योग्राफी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो 60 नंबर का रहने वाला है, यानी कि आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो आएंगे ही आएंगे। और हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम अभी पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे इस जर्नी में आगे और चलते जाएंगे, हमें जो अब है वो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है। मॉडर्न अप्रोच इन द सेंस कि अब ना वो राजा वगैरह जो है वो कम पूछने शुरू हुए हैं। अगर आप वेटेज देखेंगे ना हिस्ट्री की, हिमाचल हिस्ट्री की, तो वो कम हो रही है। लेकिन अब एचपी में ज्योग्राफी प्लस एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये जो है वो ज़्यादा आने लगी है। और साथ में जो है वो एचपी की, हिमाचल प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है ना, वहाँ से भी अब क्वेश्चंस जो है वो आने लगे हैं पेपर में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को हमने जो है वो मतलब एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री के उसमें कवर अप करेंगे इसको साथ में। और 1948 से लेकर करंट तक जितने भी जो है वो ऐसा बैकग्राउंड में जितने क्वेश्चंस बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, प्लस साथ में जो है हिमाचल प्रदेश के और अदर फैक्ट्स, लाइक कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो नंबर 1 पे कौन, फर्स्ट इन पर्सनालिटी कौन था, या रिसेंट में कौन पर्सनालिटी है, कौन सी बुक लॉन्च हुई है, सारा कुछ जो है वो हिमाचल के रिगार्डिंग कवर अप करेंगे यहाँ पे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे देखे गए हैं पेपर में। उसके बाद आपको 60 क्वेश्चंस में यहाँ पर करंट अफेयर मिलने वाला है। यहाँ पर करंट अफेयर ध्यान रखिएगा, एक तो नेशनल होगा, ठीक है, आपका नेशनल करंट अफेयर होगा। दूसरा आपका इंटरनेशनल करंट होगा। इंटरनेशनल करंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है प्लेसेस इन न्यूज़। कि प्लेसेस इन न्यूज़ मतलब क्या न्यूज़ में चल रहा है। और ये प्लेसेस इन न्यूज़ ना रिसेंटली के नाम पे 2-3 साल पहले का भी पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर चलनी है। कि अगर कोई इंडेक्सिस या फिर रिपोर्ट कोई आज न्यूज़ में है इस साल का, तो 2023 का भी हमें पता हो, 2022 का भी हमें पता हो, और 2021 का भी, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मल्टी डायमेंशनल हो गया आपका वो, और साथ में आपका वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, या फिर पीस में हो गया, ठीक है, या फिर प्रेस फ्रीडम में हो गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स कितना है इंडिया का, तो सबसे पहले तो किसने लॉन्च किया है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, जैसे। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे लाइक G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में रह रहा है ब्रिक्स। तो ये स्टैटिक करंट का पोर्शन है, क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। उसके बाद ये हमारी जी के पोर्शन है जिसको हम जीएस कहते हैं। यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, याद रखेगा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इंडियन पॉलिटी है। तो इंडियन पॉलिटी में यहाँ पर आपको सारी की सारी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, जोग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनवायरमेंट, जेंडर इश्यूज, और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इनडायरेक्टली लिंकअप कर रहा है इकोलॉजी के साथ। और ये एनवायरमेंट, जेंडर इश्यूज, ये सब जो है एनवायरमेंट, यहाँ पर ना आपको एनवायरमेंट में वो क्या करते हैं, बॉटनी के क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि आपका बेसिक साइंस। वो ऐसे आपको क्वेश्चंस लाएंगे कि जो आपका मेडिकल यानी कि बायोलॉजी से लिंक कर रहे हैं, और दूसरा बॉटनी वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि ये फाइलम कौन सा है, ये किंगडम क्या है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो है वो आते हैं पेपर में। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे।
प्लस साथ में आपको क्या करना है कि इसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। तो सोर्सेज आपको पहले बता दिए जाएंगे, जैसा का पिछले कल जो कल टेस्ट होने जा रहा है उसके सोर्सेज आपको पता चल गए। नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके सोर्सेज भी मैं आपको आज बता दूंगा पूरे के पूरे। तो सर ये जेंडर इशू सर इसको कैसे कवर करना है? जेंडर इश्यूज को आप करंट बेस्ड अप्रोच के साथ फॉलो कर सकते हो कि क्या क्या जी सर। चैलेंजेस है। जैसे कि जेंडर इश्यूज में आपका गवर्नमेंट से मतलब आपका वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स हो गई, ये सब आ सकता है इसमें, ठीक है। और भी जी जैसे सर। आपका पर्टिकुलर सेक्शन लाइक जो अपलिफ्टमेंट के लिए प्ले के जो गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आ रही है, वो सब इसमें का पार्ट बन सकते हैं। जी सर। अच्छा, तो ये हमारा है इनिशिएटिव अलाइड प्रीलिम्स अभ्यास अभ्यास टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं और 10 टेस्ट 10 दिन बाद होंगे, मतलब हर टेस्ट 10 दिन बाद होगा। 10 दिन इनफ टाइम भी मिलेगा रिवीजन के लिए, अच्छा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए 10 दिन, और सारा ख़त्म भी हो सकता है। तो अपना एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अकॉर्डिंग जो है फिर ये आप टेस्ट कर सकते हैं। जो पहला टेस्ट हम कल करने जा रहे हैं ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ एचपी। यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर अप मिलेंगे, प्लस ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये मेन हेडिंग्स है। हिमालयाज़ में आपको इन डिटेल हिमालयाज़ के और क्वेश्चंस भी अच्छे से मिलेंगे, जैसा क्लाइमेट हिमालयाज़ का और क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे रहेंगे। प्लस साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आपका जो टेस्ट है वो 8:45 पर जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वाला अलग होगा, इंग्लिश वाला अलग होगा। तो ये दोनों आपको 8:45 के बाद और 9 बजे से पहले मिल जाएंगे। और 9 बजे ठीक जो है वो आपने पीडीएफ ओपन करके उससे शुरू कर देना है पेपर। 9 बजे से लेकर 9 से 12 ऐसा मत कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपने पेपर 2 घंटे में कर दिया तो आप आंसर की सबमिट कर देते। नहीं, आप अपनी सिटिंग को 3 घंटे ही रखेंगे, चाहे आप पेपर मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, पेपर करके तो हम 2 घंटे में फ्री हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या चैलेंज है हमारे पास कि 2 घंटे में हम क्वेश्चंस कितने करते हैं, 120। और उसके बाद हम बार बार देखेंगे पेपर को तो फिर हम नेगेटिव अटैम्प्ट भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ को भी हम साथ में एड्रेस करके चलेंगे कि पूरा 3 घंटे करना है पेपर। जैसे ही पेपर ख़त्म होगा 12 बजे के करीब, उसके बाद अब 12 बजे के बाद आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, यहाँ पे 10 मिनट्स। विद इन 10 मिनट्स आपको अपने जो OMR शीट है या जो भी आप जिस तरीके से भी आप काउंटिंग लिख कर करते हो 1 से लेकर 200 तक कुछ भी, आप उसको सबमिट करोगे ग्रुप में। अपना नाम उसके ऊपर लिख देना, ठीक है। इसको आप ये आपको भेजना पड़ेगा, और चाहे आप कभी भी करते हो पूरे दिन में टेस्ट, आपको ये भेजना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि 9 से 12 ही करें। और उसके बाद जब सबके आ जाएंगे मैक्सिमम जो जो उस टाइम पे पेपर करेंगे, या फिर विद इन आधे घंटे में जो है वो उसके बाद आपको आंसर की प्लस आपका एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर मिल जाएगी। देर आफ्टर उसके बाद हम इसी टाइम, आप मुझे ये हम टाइम 7 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अप्रॉक्सीमेट कोशिश करेंगे कि 3 घंटे या फिर 2 घंटे भी हो सकता है। ये हम पूरा का पूरा पेपर इवेल्युएशन करेंगे, सबका एक्सपीरियंस वहाँ पे जानेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम्स हुई, किसने क्या चैलेंजेस फेस किए और किसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। उस हिसाब से पूरा यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, बहुत प्रेशर आता है कि एग्ज़ाम में हम काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो यहाँ पर वो भी होगा सारा। उसमें देखा जाएगा कि किसने कितने गलत किए। प्लस ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग कल के टेस्ट में भी होगी। तो क्वेश्चंस उसी हिसाब से अटैम्प्ट कीजिएगा, जिसको जितने आते हैं उतने कीजिए। प्लस साथ में कोशिश कीजिए कि नेगेटिव अटैम्प्ट से बचना है, क्योंकि बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और वो काफ़ी अच्छे स्कोरिंग भी कर देते हैं एग्ज़ाम में और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग में जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो अटैम्प्टेशन को सही रखना भी बहुत ज़रूरी है, और सही अटैम्प्टेशन रखना भी ज़रूरी है। तो अलाइड की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 120 के करीब ही जाती है। 2019 वाला पेपर एक एक्सेप्शन था, ठीक है, वहाँ कट ऑफ कम गई है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो है वो कट ऑफ जो है वो 110 से तो ऊपर ही है।
जितने भी पहले के पेपर हुए हैं। तो अपना सेफ जोन मान कर चलते हैं तो 120, 120 हमें स्कोर करना है। अच्छा, 120 में आप सेफ हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये टारगेट रहेगा 120 का। और अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज में तो वो 100 के करीब। तो वैसे नॉर्मली टेस्ट में सभी लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी से भी हो, आपको 120 प्लस ही स्कोर करना है। सेफ जोन खेल कर चलना है और 120 प्लस ही मार्क्स सबके आने चाहिए। ये क्लास का भी रहेगा, हमारा रूटीन भी रहेगा कि 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको जो आंसर्स है, ठीक है, वो आंसर की आपको इस तरह से हाईलाइटेड आंसर मिलेंगे, हाईलाइटेड आंसर विद उनके नीचे एक्सप्लेनेशन। तो इससे जो है वो क्वेश्चंस ना गलत हो, आंसर की में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम मान लीजिए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पीडीएफ ओपन करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन लिखा होगा, उसका आंसर हाईलाइट होगा और नीचे एक्सप्लेनेशन होगी। तो आप अपनी OMR शीट साथ साथ में खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने गलत हुए, कितने सही हुए। प्लस उसके बाद फाइनल सभी अपने गलत और सही और कितने अटैम्प्ट किए थे उसकी एक लिस्ट बना ले, वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड रखना अपने पास। और क्लास में हम फिर वो उसको मैं अपने आप लोगों से वो रिकॉर्ड लेकर, प्लस मैं भी आप लोगों के आंसर की थोड़ा इवेलुएट करूँगा अपने एंड पे, पूरा का पूरा उसको एनालाइज करेंगे। और उसको रिकॉर्ड को पूरे के पूरे जो 10 टेस्ट होंगे, उन 10 के 10 टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि पिछले टेस्ट में हमने जो गलतियां की थी, और मैं सबकी गलतियां भी नोट डाउन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अपनी गलतियां ऑनेस्टली बताएं ताकि हम उन्हें एड्रेस भी करें साथ में। क्योंकि मेन टारगेट जो है वो अभ्यास टेस्ट का यही है कि गलतियों को, जितनी ज़्यादा गलतियां हो वो यहीं करें, उनको यहीं पर एलिमिनेट करें, पेपर में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, जिस तरह का भी पानी आप लोग फॉलो करते हैं, गर्म या ठंडा। क्योंकि पेपर में भी ऐसा होता है कि हमें पानी पीने का जो है वो मन करता है। और कोशिश करें कि 9 से 12 ही टेस्ट करें। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि माइंड सेट जो है ना, फिर हमारा वो 9 से 12 बिल्कुल पेपर की तरह वर्क करेगा। तो MCQ को रीड करने का जो टाइम है 9 से 12, ये परफेक्ट रहेगा। फिर तो पेपर में भी आपको MCQs मिलेंगे, तो आपके माइंड को ऑलरेडी डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर पता क्या होगा, जब आप पेपर में बैठे होगे ना, तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप पेपर में बैठे हो। आपको लगेगा कि मैं ना टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिल्कुल भी फील, इसीलिए ये 9 से 12 का टाइम रखा गया है। इसका रीज़न ये है ताकि एग्ज़ाम वाला प्रेशर की आदत पहले से डल जाए, तो एग्ज़ाम वाले प्रेशर में कुछ भी, एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी नया ना लगे, सब कुछ नॉर्मल लगे। और वो फिर हो के फिर आप इजीली जाओगे, आप बोलोगे पेपर इजी था, मेरी अटेम्पटेशन अच्छी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो 110 बार पहले ही पढ़ ली थी टेस्ट में, तो मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस में भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरा टाइम भी वहाँ पे ख़राब नहीं हुआ। और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको 2 रीडिंग में कितने करने हैं, 3 रीडिंग में कितने करने हैं क्वेश्चन। तो ये मेन टारगेट 9 से 12 का इसलिए है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाईलाइटेड जो है वो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है, टेस्ट होने वाला है अभ्यास, वो होगा 30 जनवरी को। यहाँ पर आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे 1948 से पहले वाले, यानी कि आपका एंशेंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशेंट में आपको वेदास एंड हिमाचल प्रदेश होगा, और मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और हिमाचल, ये होगा। क्योंकि मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप लोगों की जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड चले। और हम टेस्ट सीरीज जो मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो पूरा इंटीग्रेटेड चला है सारा काम। उसके बाद जो मॉडर्न है, यहाँ पर आपको सिख और हिमाचल प्रदेश मिलेगा, गोरखाज और हिमाचल प्रदेश मिलेगा, प्लस साथ में ब्रिटिशर्स और हिमाचल प्रदेश। तो सेम एज इट इज़ हमारा मेंस का पैटर्न भी है और प्रीलिम्स का पैटर्न भी है। तो ये आपका सेकंड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट जो है वो हम उसके बाद अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे जब हम इसकी बारी आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, और किसी के डाउट हो यहाँ से तो वो आप पूछ सकते हो। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, जो